ये ऑर्डर को स्टे किया है और अब ये सक्सेसफुल जो ऑफिसर्स जो काम कर रहे थे उन्हें वापस काम पे जाने के लिए आदेश किया है। देखिए, हमारे द्वारा इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल किया गया था। पहला बात यह है कि जो रिट याचिका दायर किया गया था, जो कैंसिलेशन हुआ है सरकार के द्वारा एग्जामिनेशन का, उसको वो चैलेंज कर रहे थे। उनका ये कहना था कि कोई भी नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया है और साथ साथ उनका ये कहना था कि उनकी क्या गलती है ये कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है। हमारे द्वारा जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल किया गया था उसमें हमने ये कहने का काम किया कि इसमें मास बगलिंग हुई है। राज्य सरकार ये भी मान रही है कि मास बगलिंग हुई है। दूसरा, हम इंटरवेंशन एप्लीकेशन इस नाते से कर रहे हैं क्योंकि एस्पिरेंट के रूप में हम इसको चैलेंज भी कर चुके हैं और इसमें जो जो आरोप लगाए हैं वो आज राज्य सरकार मान रही है। एफिडेविट में जेपीएससी ने ये भी मानने का काम किया कि जो रूल्स है, जो कॉपी जांचने का जो रूल्स होता है, जो टीचर्स का क्वालिफिकेशन होता है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो एक्सपर्ट नहीं थे, नॉन एक्सपर्ट थे। तीसरा ये विषय आता है कि ओएमआर जो शीट जो है, पहले की बीच एग्जामिनेशन में एक ऐसी कंपनी जो टीडीपीएल जैसी कंपनी को स्कैनिंग का काम दिया गया, ओएमआर शीट को जांचने का काम देने का काम किया गया, तो उसमें भी प्रश्न चिन्ह आता है और सरकार को ये पक्ष हमने रखा और वो कैंसिल की। अब बात ये आती है कि कोर्ट में सरकार का पक्ष मजबूती से रखना चाहिए और दूसरा चीज ये पक्ष आता है कि एफिडेविट में क्या क्या चीज सरकार की तरफ से आना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट रिपोर्ट देखती है, साक्ष्य देखती है और साक्ष्य रिपोर्ट के अनुसार दिखना चाहिए। ये सरकार का दायित्व बनता है कि रिपोर्ट आए और इसमें कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, टेंटेड और अनटेंटेड, तो उसमें सेग्रीगेशन होना चाहिए कि अगर सेग्रीगेशन नहीं कर सकते हैं तो पूरा एग्जामिनेशन को कैंसिल करना है। जब पूरा एग्जामिनेशन कैंसिल करना है तो सरकार का कहीं ना कहीं ध्येय पॉइंट ये होना चाहिए था कि वो रिपोर्ट को लाए और ना कि राजनीतिकरण से ये फैसला लेकर के अभ्यर्थी जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, जो अपॉइंटीज हैं, उनका कहीं ना कहीं समर्थन ना दे। ये हमारा कहीं ना कहीं पॉइंट है। आज का क्या फैसला है? आज का फैसला ये आया है कि 15 दिन में सरकार को जवाब दाखिल करना है और क्योंकि प्राइमा फेसा ये केस बन रहा है तो उन्होंने स्टे दिया है और दूसरा एफिडेविट दायर करना है जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनका एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ है, ये कहते हुए कि अगर उनकी कहीं भी भूमिका, कोई भी रिपोर्ट में उनकी भूमिका संलिप्तता पाई जाती है तो वो उससे प्रभावित होंगे और उसके लिए वो रिपोर्ट को मानने के लिए वो बाध्य होंगे। पेंशन एप्लीकेशन फाइल किए थे और ये कह रहे थे कि सरकार ने जो फैसला किया है, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग यहाँ एप्लीकेशन और रिट पिटीशन दायर किए थे। रिट पिटीशन में हमारी मांग थी जो कैंसिलेशन होना चाहिए 11वीं 13वीं जेपीएससी का, उसमें ये एक मांग थी कि जो रूल्स है वो रूल्स का वायलेशन हुआ है, उल्लंघन किया गया था जेपीएससी के द्वारा और जेपीएससी ने इसमें एफिडेविट दायर करके भी ये माना था और हमने दिखाने की कोशिश किया कि हम ये जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं हमारा भी लोकस है इसमें और हमें ये कहने का अधिकार है। दूसरा विषय ये आता है कि इसमें कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने ये कहा कि सरकार ने अभी तक कोई एफिडेविट दायर नहीं किया है कि इंक्वायरी रिपोर्ट में कि जो इनमास फ्रॉड हुआ है और जिस तरह से बगलिंग हुई है उसको प्रूव करने के लिए, और अभी जो मामला दिखता है उसमें किसी को नोटिस दायर नहीं किया है। हमने भी ये चीजें रखने की कोशिश की है कोर्ट के समक्ष में कि ये किस तरीके से जो नोटिफिकेशन किया गया है वो सही है। कोर्ट ने अभी फिलहाल 11वीं और 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के जितने भी मामले हैं उसमें स्टे किया है, आगे मामले में बहुत ज्यादा स्टे नहीं किया है क्योंकि वो पिटीशन उनके समक्ष में नहीं था। और दूसरा पक्ष है कि 15 सितंबर को कोर्ट ने ओरली ये भी कहने का काम किया कि इसमें जितनी जल्दी त्वरित कार्रवाई हो सकती है और इसकी सुनवाई हो सकती है वो काम न्यायालय करेगी। और दूसरा एक पक्ष ये आता है कि इसमें इंक्वायरी रिपोर्ट क्या है वो जानने की कोशिश किया और साथ साथ एफिडेविट दायर करने के लिए बोला गया है कि अगर वो टेंटेड रहेंगे और इसमें कोई भी पिटीशन दायर होती है, रिट पिटीशन में जो भी आउटकम होता है उसे वो अफेक्टेड होंगे और उसे मानने के लिए वो बाध्य होंगे। जेपीएससी 11वीं और 13वीं और दूसरा जो परीक्षा है फूड सेफ्टी ऑफिसर। देखिए, उनका कोर्ट की टिप्पणी ये रही कि टेंटेड जितने भी कैंडिडेट्स हैं
अगर इंक्वायरी रिपोर्ट में ये आता है कि वो टेंटेड हैं तो कोर्ट उनको काम करने आगे नहीं देगा। ये कोर्ट ने ओरली रूप से कहने का काम किया, ओरली है ये। और साथ साथ एफिडेविट दायर करने के लिए कहा गया कि जो भी कैंडिडेट्स हैं और जो भी पिटिशनर्स कोर्ट के समक्ष में आ रहे हैं, जिनकी नौकरी में खतरा आया है, उन्हें ये एफिडेविट दायर करना पड़ेगा कि अगर कोई भी गड़बड़ी उनके समक्ष मतलब उनके समक्ष में आता है, इंक्वायरी रिपोर्ट में आता है, तो वो बाध्य होंगे और ये फैसला को मानने के लिए बाध्य होंगे। 11 to 13 जेपीएससी और फूड सेफ्टी का मैटर कोर्ट में लिस्टेड था। कोर्ट ने आर्गुमेंट सुना, प्रार्थियों जिन हम लोग पिटिशनर्स के एडवोकेट्स का आर्गुमेंट सुना, सरकार की आर्गुमेंट सुनी और असफल अभ्यर्थियों की तरफ से भी आर्गुमेंट सुनी और कोर्ट ने प्राइमा फेसा ये फाइंड आउट किया कि ये ऑर्डर गलत है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है और कोर्ट ने तत्काल रूप से ये ऑर्डर को स्टे किया है और सक्सेसफुल जो ऑफिसर्स जो काम कर रहे थे उन्हें वापस काम पे जाने के लिए आदेश किया है। अगली सुनवाई 15 सितंबर को है। वो वापस से जिस ऑर्डर से उनकी एडवर्टीजमेंट को रद्द की गई थी उसे तत्काल रूप से कोर्ट ने स्टे कर दिया। कल से वो जा पाएंगे। कल से वो जा पाए 11 से 13 जेपीएससी 11 to 13 जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए बस इनके लिए है ये। आज दो यही लोग मैटर्स लगा था कोर्ट में, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स और 11 to 13 जेपीएससी। आप कहीं से अपीयर किए थे? हम पिटिशनर्स की तरफ से थे, जिन लोग को जो ऑफिसर्स को बाहर निकाल दिया गया था, हम लोग उनकी तरफ से थे। कुछ वर्बल भी कोर्ट नाम सर आपका है क्या? वर्बल बहुत चीजें कोर्ट में बोली जाती हैं, वो अभी किसी तरह का चीज कमेंट करना ठीक नहीं है क्योंकि मैटर के ऊपर कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया रखा है। फाइनल हियरिंग के बाद जजमेंट आएगी तो फिर हम लोग इस पर विचार करेंगे।